ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2023 का राशिफल जो मैंने तैयार किया है उसकी अगली राशि बनती है मीन राशि। मीन राशि का राशिफल बताने के पहले मेरी ओर से आने वाले 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका आने वाला जो वर्ष मंगलमय है, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। अब 2 शब्द मेरी तरफ से। रिश्ते और वृक्ष, इन्हें समय समय से पोषण और पानी देने की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये मुरझा जाते हैं, ऐसा माना जाता है और बात बिल्कुल सत्य है। अब 2 लाइन जो है और मीन राशि वालों के लिए बताते हैं ये लोग कैसे होते हैं और इनकी क्या स्वामी राशि है। ऐसा देखा जाता है कि इस वर्ष जो है वो आपकी मतलब कहना चाहिए स्वामी राशि का बहुत प्रभाव रहने वाला है। मीन राशि की स्वामी राशि कौन है? गुरु। आपको अब तो आप मालूम हो गया होगा। ये राशि कैसी होती है? ये संवेदनशील राशि होती है, दयालु प्रकृति की होती है। आपने देखा होगा मछली की 2 तैरती हुई मछलियाँ रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। संवेदनशील के साथ-साथ ये थोड़े से कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। लेकिन चंचल स्वभाव इनका देखा गया है। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ-साथ इनका जो जीवन है वो दूसरों की सहायता करने के लिए समर्पित रहता है। तो मीन राशि अगर आपकी है तो आपको देखना है कि इस वर्ष आपके लिए क्या-क्या नई उपलब्धियाँ लेके वर्ष आ रहा है और कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी होगी। ये जो राशिफल बनता है ज़्यादातर ये जर्नरी होता है, सामान्य होता है। आपकी नेटल चार्ट में महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, कारक की चल रही है या मारक की चल रही है या अकारक की चल रही है, ये देखना होता है। और गोचर में जो स्थिति होती है वो गोचर का आपने शायद अंदाज़ नहीं मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। गोचर एक मौसम की तरह होता है, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही गोचर को उस तरह देखना चाहिए। तो आपको ये सलाह दी जाती है मेरी ओर से कि आपको मून साइन और आपकी लग्न असेंडेंट दोनों से देखना चाहिए राशिफल। तब आपको ज़्यादा सही अनुमान लगा सकते हैं। आप अगर एक ही पे विश्वास ज़्यादा करेंगे तो एक कोई सा भी पार्ट आपका छूट जाएगा। ये बस जो है वो आपके लिए क्या सौगातें लेके आ रहा है। सबसे पहले तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि स्वामी राशि आपके जो बृहस्पति हैं वो आपको 22 अप्रैल तक पूर्णतः आपके मतलब सपोर्ट में रहेंगे, रक्षा कवच का कार्य करेंगे। 4 बड़े ग्रह में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये और आपके तो स्वामी राशि हैं, इसलिए आपको बृहस्पति की दृष्टि से सबसे पहले शुरू किया जाए। स्वामी राशि है, लग्न में ही अभी चल रहे हैं। तो लग्न का बृहस्पति ऐसा कहा जाता है और जबकि अपनी ही राशि में हो, इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं हो सकती बृहस्पति के लिए। हालाँकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभ प्रभाव में थोड़ी-सी कमी कर देते हैं, लेकिन आपके लिए तो ये स्वामी राशि हैं। कोई भी स्वामी राशि अपनी ही राशि को कभी भी हानि नहीं पहुँचाता है। इसलिए 22 अप्रैल तक का समय अगर बृहस्पति के लिए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुखद है। उसका वीडियो मैंने जो एक बना के आपको अलग से दिया है कि बृहस्पति की दृष्टियों का क्या फ़ायदा होगा, एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में मिलेगा, इनका आपको कितना फ़ायदा देंगे बृहस्पति। अब शनि के लिए बता देते हैं। अभी शनि आपके कहाँ चल रहे हैं? बहुत अच्छे भाव में चल रहे हैं शनि भी, 11th भाव में, मकर राशि में है और फिर ये 17 जनवरी से ये सबसे पहला परिवर्तन होगा हर एक राशि वालों के लिए। 17 जनवरी से ये अपनी राशि बदल के और आपके आ जाएँगे 12th भाव में, फिर आप पे साढ़े साती का प्रारंभ शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति जो होगी वो आपको मतलब दोबारा बता दी जाएगी। अभी आप मान के चलिए कि आपको 17 जनवरी तक जो आपको मिल रहा था फ़ायदा, क्योंकि इनका कारक भाव है और जहाँ तक कि बृहस्पति से इनके साथ सब संबंध हैं शनि के, तो इसलिए आपको आय के नए-नए स्रोत, आमदनी जितनी आपकी थी, जितनी सोची थी, उससे ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा होगा। मित्रों का सहयोग, बड़े भाई-बहनों का सहयोग, बहुत सी मनोकामनाएँ ये 17 जनवरी तक का समय और है, उसको आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अब जो और 2 बड़े छाया ग्रह हैं, एक राहु और एक केतु। तो राहु के लिए तो कलयुग में ऐसा कहा जाता है, कलयुग का राजा इसको कह सकते हैं। इतना खराब फल नहीं देंगे। आपके कहाँ है ये? अभी जब 2nd भाव में चल रहे हैं और केतु आपके चल रहे हैं अष्टम भाव में। भाव इनके अच्छे नहीं है ये, क्योंकि जो पापी या क्रूर ग्रह हैं वो 3, 6, 11 भाव में अच्छे फल देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये स्थिति जो इनके लिए अभी नहीं है और ये कब तक
यहीं रहने वाले हैं। आपके सेकंड भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, बनिट्टी के हिसाब से देखें ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और उसके बाद 29 अक्टूबर से ये अपनी राशि बदल के राहु आ जाएंगे आपके लग्न में और केतु आपके आ जाएंगे सप्तम भाव में। मतलब फिर आपको अलग बता दिया जाएगा। अभी के हिसाब से जो है वो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। वाणी से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे थे तो आपको उसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। और वाणी में तो है थोड़ी सी कहना चाहिए कटुता या कसैलापन जिसको कहते हैं, बिटरनेस जिसको कहते हैं, वो उसमें निश्चित रूप से राहु की वजह से हो रहा होगा। चूंकि अब मंगल के उसमें है ये राहु और इधर केतु है तुला राशि में, तो मंगल की और शुक्र की स्थिति भी देखनी चाहिए। ऐसे में ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। निश्चित रूप से आपको मंगल और शुक्र का अगर जो गोचर होता है या आपके नेटल चार्ट में महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपको उससे रिलेट करके देखेंगे तो ज़्यादा सही अनुमान लगेगा। अब ये तो हो गए लंबे समय तक रहने वाले 4 बड़े ग्रह। इनका पूरे वर्ष भर प्रभाव रहेगा। इसमें एक इस वर्ष ये साल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है शनि का और बृहस्पति का प्रत्येक राशि वालों पे। इसलिए आपके लिए ये फायदे का काम है क्योंकि आपके स्वामी राशि हैं और ये आपको जहाँ तक मेरा अनुमान है कोई भी मालिक अपने घर का नुकसान नहीं करता है। इसलिए आपको अभी भी फायदा देंगे और उसके बाद फिर जब ये अप्रैल के बाद अपनी राशि बदल लेंगे तो आपके कहाँ जाएंगे, सेकंड भाव में राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। तो बृहस्पति के लिए तो सेकंड भाव कारक है, लेकिन राहु का जो लिए ये कारक नहीं है। और राहु यहाँ सेकंड भाव में कब तक रहेंगे, 29 अक्टूबर तक। तो एक अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक का समय जो गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, आपको धन का लाभ कराने वाले हैं। हर तरह से संपत्ति का कोई अगर मामला उलझा हुआ था उसमें आपको अच्छी सूचना मिलेगी। क्योंकि वैसे तो ये अच्छा नहीं मानते हैं सेकंड भाव इनके राहु के लिए, लेकिन चूंकि ये राहु ऐसा कहा जाता है कि धन के लिए ये अच्छे है। वाणी में थोड़ी कठोरता आ जाएगी, थोड़ा लड़ाई झगड़े में भी आपका ज़्यादा मन मतलब होगा, किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी से भी मतलब आप शब्द बोल दो, लेकिन फिर भी बृहस्पति कम मतलब आपके कंट्रोलिंग एक तरह से प्लैनेट कह सकते हैं। उनकी शुभता से आपका बचाव भी बहुत होता रहेगा। ये स्थिति बहुत पूरे वर्ष भर रहने वाली है। और 12th भाव में जब ये आ जाएंगे शनि, तो आपका मतलब विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे और बृहस्पति हमेशा आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं और शनि के लिए तो कहा ही जाता है कि शनि हमेशा धनी ही बनाते हैं। 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा तो शनि की शुभता वैसे तो आपको उनकी दृष्टियों के हिसाब से देखें तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन जहाँ वो बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। तो धन आएगा भी और मतलब आएगा भी और जाएगा, व्यय भी हो सकता है। और आने में तो अभी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, 17 जनवरी तक जितना चाहो आप पैसा कमा सकते हैं। शॉर्ट में बता देते हैं, पारिवारिक सुख के लिए सुखद समय है, संपत्ति के लिए अच्छा लाभ है, शत्रु परास्त होंगे। और आपका जो जनवरी तक का समय है आपके लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा है, संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर पिता की हेल्थ खराब थी या पिता से कुछ मनमुटाव चल रहा था उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो 5th पे, 7th पे और 9th भाव पे पड़ रही है। धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, देश विदेश का भ्रमण कर सकते हैं। और आपके लिए केवल 1-2-3 चीज़ों के लिए मैं बताऊंगी बाद में, अभी मैं शॉर्ट में बता रही थी। उसके बाद आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप किसी से सलाह लेके करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी परिवार में जब सेकंड भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ तो परिवार में वृद्धि के मतलब की संभावना दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सदस्य आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हो सकता है आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हों तो संतान की प्राप्ति इस समय हो सकती है, जबकि बृहस्पति आपके लग्न में है। तब तक आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये सफलता भरा समय है। आप एक नए जीवन पथ का निर्माण करेंगे। आपका रुचि अध्यात्म की ओर भी है, बृहस्पति और राहु दोनों की वजह से होगा। और गुरु भी उसमें वो सॉरी शनि भी उसको सपोर्ट करेंगे। हालांकि शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये आइसोलेशन देते हैं, लेकिन फिर भी इस समय गुरु की आपको बहुत अच्छी पोजीशन में है और अब बाद में भी होगी सेकंड भाव में भी। तो केवल एक आपकी ही राशि है जो गुरु दोनों ही स्थिति में, मतलब अभी अप्रैल तक, अप्रैल के बाद पूरे वर्ष भर, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब बृहस्पति सेकंड भाव में आ जाते हैं तो आपकी वाणी में मधुरता
कुटुंब से आपका जो परिवार से मनमुटाव था वो दूर हो जाएगा, संपत्ति से जुड़े मामले दूर हो जाएँगे और इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनका पूरा लाभ अभी भी मिल रहा था और बाद में भी मिलेगा। आपको वो वाला वीडियो देखना होगा और दूसरी बार फिर मैं आपको दोबारा बता दूँगी जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो। नौकरी में, व्यापार में उन्नति आपके लिए विदेशों से जुड़ के सबसे अच्छा। आपकी ही एक जो राशि है, वो विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करने वाली थी या वहाँ जाना चाह रहे थे। इन्वेस्टमेंट अगर व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मान-सम्मान के लिए आपकी सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये सब थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। अब सेक्टर वाइज़ बता देते हैं आपको। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ हेल्थ से। हेल्थ के लिए समय थोड़ा-सा टिपिकल है। मतलब उतना और राशियों की अपेक्षा आपको हेल्थ से प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि अभी अष्टम में केतु है और इधर फिर आपके 6 भाव में क्या है सूर्य की राशि है। मतलब सूर्य की स्थिति अगर खराब नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी है। अन्यथा ऐसा दिखाई दे रहा है आँखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जब केतु आपके अष्टम भाव में है तो चोट-टपेट दुर्घटना की भी थोड़ी संभावना ये बढ़ा देंगे। क्योंकि जो है एक दृष्टि आपकी राहु की आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो राहु केतु की दृष्टियाँ हैं, उनसे थोड़ा आपको स्वयं को हेल्थ के लिए दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। मानसिक क्लेश भी ये कर सकते हैं, जब 7.5 ही आपके मतलब प्रारंभ हो जाएगी 17 जनवरी तक, तो मानसिक क्लेश भी इस समय उस समय निश्चित रूप से आपको कुछ प्रभावित करेगा क्योंकि जो 7.5 ढैया होती हैं, वो सीधी तरह से चंद्रमा को प्रभावित करती हैं। तो मानसिक क्लेश भी उस समय की स्थिति में ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप शुक्र जनित रोगों से परेशान थे, तो उसमें जैसे शुगर या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चली आ रही थी, उसमें थोड़ी-सी आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। विशेष तौर से आपकी राशि के लिए, हेल्थ के लिए ये समय अभी भी अच्छा नहीं है। उसके बाद जब केतु आ जाएँगे आपके 6 भाव में सॉरी 7th भाव में, तो ये उस समय की स्थिति आपके जीवन साथी के लिए, स्पाउस के लिए अच्छी नहीं होगी। उनकी हेल्थ खराब होगी और थोड़े से और जो दुष्प्रभाव होंगे उसके लिए अगले सेक्टर में बताऊँगी मैं। लेकिन हेल्थ के लिए पूरे वर्ष भर आपको सावधानी रखनी ही होगी। अनिद्रा के शिकार भी आप हो सकते हैं। आपके अंदर जो है वो मतलब आलस की भावना आएगी और लेज़ीनेस को अगर आपने मतलब त्याग दिया या उस पे आपने नियंत्रण कर लिया, तो फिर आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो भी सकता है क्योंकि बृहस्पति जो है वो वैसे तो ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन अगर ये रोग भी देते हैं तो इतना मतलब लंबे समय तक का ऐसा रोग देते हैं कि वो आसानी से पकड़ में नहीं आता और राहु केतु उसमें घी का काम कर देते हैं। तो आपको अगर कोई पहले से परेशानी है तो आप निश्चित रूप से उस पे काम कीजिए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए और अगर परहेज या जो जैसा आपको डॉक्टर कहते हैं उस पर काम करना होगा। हेल्थ के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट हैं अगर आप पढ़ने-लिखने में आपका मतलब अभी मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी या स्कूल एजुकेशन में है मतलब प्रारंभ का समय है, आपके लिए समय अच्छा है क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो अभी 3rd भाव में और 4th भाव में आती-जाती रहेगी मई-जून तक। उसके बाद का समय थोड़ा-सा कठिन होने वाला है, तो अगर मई-जून तक कोई रिज़ल्ट आने वाला है, आपके पक्ष में निर्णय होगा मतलब अच्छी रैंकिंग में आपका अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है। अगर जितनी मेहनत की थी उससे अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कंपनी का आपको ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट के लिए एक हिदायत दी जाती है, बैड कंपनी से दूर रहना होगा, मन को थोड़ा-सा फ़ोकस बनाना होगा। आपका एनर्जी लेवल इतना बढ़ा हुआ होगा इन दौरान कि आप किसी से ज़बरदस्ती किसी से भिड़ जाएँगे, वो नहीं करना है। क्योंकि एनर्जी लेवल अगर सही जगह लगाएँगे तो आप अपना जो मतलब जो भी आपका आत्मबल था या जो एनर्जी लेवल था, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे कराएँगे। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, विशेष तौर से ऐसे स्टूडेंट जो विदेश में जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि गुरु की जो दृष्टि उच्च दृष्टि आपके 5th भाव पे पड़ेगी। तो हायर एजुकेशन के लिए जाना अत्यंत सुखद रहने वाला है और अगर आपने कोई ऐसा मतलब ऐसी मतलब लाइन चूज़ की है जो कि इकोनॉमिक्स है या बिज़नेस का कोई कोर्स है, एमबीए वगैरह है, उसके लिए समय बृहस्पति आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए सुखद समय है, उसका लाभ लेना है, बस बैड कंपनी से और व्यसन से दूर रहना है। इतना आप ध्यान रखें, तो बृहस्पति का वरदान पूरे वर्ष भर आपको मिलने ही वाला है। अब आ जाते हैं करियर पे। करियर के लिए कैसा समय है?
करियर में आपको नेम, फेम हर तरह की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की एक जो वो राशि आपके कहाँ है, 10th भाव है। इस समय क्या, जब बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे तो आपको और चीज़ों में ज़्यादा फायदा कराएंगे, लेकिन जैसे ही ये सेकंड भाव में आ जाएंगे तो एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, आपके कैरियर हाउस पे। ठीक इसी तरह से शनि की भी दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए कैरियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, मतलब आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन, और अगर जॉब लेस थे तो जॉब को अच्छी जॉब की प्राप्ति दिखाई दे रही है। गुरु और राहु और शनि मिलके आपको पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ आपको लेने ही देना, मतलब हर तरह से धन से, मान से, सम्मान से दूर की यात्राएं कराएंगे। आपको जॉब में नए नए नित नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जब बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी से सलाह ले लें बस। अगर आप व्यापारी हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए समय उस समय ज़्यादा मतलब सावधानी की ज़रूरत है जब ये राहु केतु की पोजीशन बदल जाएगी। आपके केतु आ जाएंगे 7th भाव में, तो व्यापार में उस समय के लिए समय, अगर आप करते भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि व्यापार तो जो होता है इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ता है। अगर आप इस तरह सोचते रहेंगे और रिस्क नहीं लेंगे तो आपको फिर उसमें उन्नति नहीं होगी। इसलिए किसी से सलाह ले लें और शुरुआत थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट से करें तो आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद कैरियर के साथ साथ आपके जो परिवार में अगर किसी की मतलब ऐसी संकट था, जो करियर से जूझ रहा था, अकेले आपका नहीं, आपके परिवारजन में कोई था, विशेष तौर से स्पाउस जैसे, अगर उनको कोई परेशानी थी जॉब से रिलेटेड, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अध्यात्म में रुचि होगी आपकी, और सामाजिक कार्य में अगर आप काम करते हैं बढ़-बढ़ के, वो आपके करियर से नहीं होगा, लेकिन अगर सामाजिक कार्य अगर करते हैं तो आपको करियर में उसका लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि से आपका करियर में उन्नति होने वाली है, और परिवार जो के रिश्ते हैं उन पे भी काम करना थोड़ा आपके लिए सुखद रहेगा, और वो आपके सहायक सिद्ध होंगे दोनों स्थिति में। शनि अभी आपके जैसे 11th भाव में है, उसके बाद फिर 12th भाव में आ जाएंगे। परिवारजनों को मिल के साथ चलेंगे और इन्वेस्टमेंट में अगर उनसे सलाह लेके चलेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। अब आ जाते हैं आपके प्रेम प्रसंग और आपके संतान सुख के लिए। संतान सुख के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है अप्रैल तक का। अगर आपने पहले से कोशिश की थी, प्लानिंग में थे आपके कि फैमिली मतलब वृद्धि करना है तो अप्रैल तक आप ये कोशिश आपकी कामयाब होने वाली है। उसके बाद भी फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो सेकंड भाव में आ जाएंगे, इनका कारक भाव है। फिर इनकी दृष्टि आपके 5th की जगह 6th भाव पे पड़ेगी, जो पंचम दृष्टि है। तो आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता होने देने वाले हैं ये, शत्रु परास्त करेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। और अगर प्रेम में थे तो प्रेम प्रसंग आपके अप्रैल तक निपटा लीजिए, अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे थे। उसके बाद भी वैसे विवाह का योग तो मीन राशि वालों के लिए पूरे वर्ष रहेगा। अविवाहित तो विवाह हो सकता है। अगर वैवाहिक संबंध खराब चले आ रहे थे तो गुरु की एक दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी, तो संबंधों में मधुरता आएगी, भाई बहनों से पूर्ण सहयोग होगा। संबंध और आपके जो सगे संबंधी हैं वो आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके पीछे आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वो पीछे दिखाई देंगे आपके साथ। आपका पूरा वर्ष भर जो है वो आपको अनुकूलता प्रदान करते रहेंगे। संपत्ति से जुड़े मामले अगर थे, अगर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो निपटना आपके लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं। नए नए आमदनी के स्रोत, नए आइडियाज, उससे धन कमाने वाले हैं। पूरे वर्ष भर नेम फेम और आपकी जो भी संपत्ति अगर किसी ने हड़प ली थी, उसमें आपकी तरफ फैसला होने वाला है। परिवार के संबंधों में आपको थोड़ा सा स्पाउस का ध्यान देना पड़ेगा। वो भी कब, जब राहु केतु की पोजीशन बदल जाएगी। राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, केतु आपके सप्तम भाव में। तो केतु क्या है, राहु केतु, राहु भ्रमित करते हैं और केतु आइसोलेशन कर देते हैं। तो कोर्ट केस वगैरह में इन्वॉल्वमेंट अगर चल रहा था तो वो फिर उसको तूल ना दें, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब ये होता है डिटैचमेंट है। फिर कोशिश यही होगा, आपका जो मन विचलित होगा, आपको मतलब ऐसा सोचना शुरू कर सकते हैं कि नहीं मैं तो अलग होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसको टाल दें। क्योंकि ये बृहस्पति आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि गुरु की तरह होते हैं। गुरु आपको जैसा मतलब गाइडेंस करें, उसके हिसाब से काम करें। तो रिश्तों में और प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। अब आ जाते हैं आपकी
आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति के लिए जैसे मैंने बताया कि धन आएगा भी और जाएगा भी, मतलब बचत भी होगी और आपको विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो ज़्यादा लाभ होगा। वहाँ के लिए अगर आपने मतलब व्यापार में या किसी तरह से या एमएनसी में या किसी और जॉब में आपने कोशिश की थी, उससे धन का आगमन दिखाई दे रहा है आपकी ही राशि के लिए, खास तौर से ये, क्योंकि 12th भाव में जो है वो शनि रहेंगे, वो विदेशों को दर्शाते हैं, तो विदेशी पैसा जिसको कह सकते हैं, उससे आप बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। जब आपको साथ बहुत मतलब आमदनी बढ़ेगी तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, आप नया वाहन खरीद सकते हैं, नया मकान बनवा सकते हैं या बना बनाया खरीद सकते हैं, और आमदनी के नए स्रोत से आपका जो अपने परिवारजन है उन पे व्यय दिखाई दे रहा है, अच्छे कार्यों पे व्यय हो सकता है, और अपने घर में कोई मांगलिक कार्य दिखाई दे रहा है, संतान की उत्पत्ति या आपकी संतान के विवाह भी इस समय आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं, और परिवार के जनों से आपका मतलब मेल मिलाप बढ़ेगा, और वाणी से जुड़ी हुई अगर कोई कार्य कर रहे थे उसमें ज़्यादा अच्छे ला मतलब वो दिखाई शुभ सूचना दिखाई दे रही है। कोर्ट केस में अगर पहले से कोई था, अभी नया से शुरू ना करें आप, अगर पहले से कोई कोर्ट केस में आपका इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है, करियर की ग्रोथ होने वाली है, और अध्यात्म में रुचि से आपका जीवन जो है वो एकदम काया पलट कर सकता है। अगर हो सके तो इस समय थोड़ा सा सामाजिक कार्य में भी अपने आप को बिजी रखें आपके लिए, क्योंकि जो मीन राशि या मीन लग्न वाले होते हैं वैसे भी धार्मिक होते हैं, उसको थोड़ा सा बस हवा देने की जरूरत होती है, तो आपके लिए फिर समय और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब मतलब इन टोटली मैं आपको बता देती हूँ कि 22 अप्रैल तक का समय शादी विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए और आपके वैवाहिक संबंधों के लिए, आपके पिता के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए थोड़ा सा, उसके बाद का समय थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन पूरे वर्ष भर आपको हर तरह से कहीं न कहीं से नए आइडियाज़ आते रहेंगे और आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। उसका लाभ आपको निश्चित रूप से लेना ही चाहिए। कभी भी अगर सही वक़्त होता है, अगर उसने उसका फ़ायदा ना उठाया है किसी व्यक्ति ने, तो उसको फिर क्या कह सकते हैं, मतलब एक बुद्धिमानी का पर्चा नहीं है वो, इसलिए इसका लाभ आप लें। और कोई भी परेशानी है तो आपको फिर रेमेडी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पीली चीज़ों का, अगर बृहस्पति से परेशानी हो रही है तो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर बृहस्पति आपके लिए सपोर्टिव हैं या ऐसे महादशा अंतर्दशा चल रही है जो आपके फेवर में है, फिर पीली चीज़ों को दान नहीं करना है, क्योंकि दान करने से उस ग्रह की शुद्धता कम हो जाती है। शनि के लिए जब 7.5 चलती है तो शनि का आपको दान करना है, और शनि से संबंधित जैसे आप शनि मंत्र कर सकते हैं, नीडी लोगों को दान कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, और जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है उसके लिए अगर आपकी अगर कुछ ऐसा बन रहा है, आपको सामने दिख रहा है कि किसी को ज़रूरतमंद है और वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी हेल्प करें। कैसे भी कर सकते हैं आप, उसको ट्यूशन दे सकते हैं या फाइनेंशियली कोई सपोर्ट की ज़रूरत है उसको वो दे सकते हैं। मोरल सपोर्ट तो सबसे अच्छा होता है, तो इसलिए आपका बृहस्पति भी आपको फ़ायदा देगा और शनि की भी शुभता मिलेगी, क्योंकि ये वर्ष जो है पूरा वर्ष सभी राशि वालों के लिए शनि और बृहस्पति की नई-नई जो बातें हैं वो आपको दिखा देगा कि आपको कहाँ रास्ता आपके लिए सुगम है, कहाँ कठिनाई है। पूरे वर्ष भर अगर इनको आप मजबूत करते रहेंगे, इनकी अशुभता से आपको निश्चित रूप से बचाव रहता रहेगा। और फिर भी अगर कोई परेशानी है, अगर ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो किसी को फिर नीट चार्ट दिखा सकते हैं अपना। तो आज फिर इसको यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः आने वाले वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।